हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो गाइस, अनुराग दिस साइड। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम एप्पल का आईपैड, जो कि एप्पल का फ्लैगशिप टैबलेट है, उसे हम कोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हम डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या हमारे लैपटॉप को रिप्लेस कर सकता है आईपैड। सो इस वीडियो में हम पूरा इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन देखेंगे, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे अगर तुम आईपैड लेते हो तो। लेट्स गेट स्ट्रेट इन द वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बेसिकली आईपैड यूज़ क्यों करना है। तो ऑफ कोर्स मेजर फैक्टर आईपैड यूज़ करने का है पोर्टेबिलिटी। एक आईपैड को तुम कहीं भी उठा के ले जा सकते हो। तुम गीक्स फॉर गीक्स पे कोई ट्यूटोरियल पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते तुम्हारा मन करा लेट के पढ़ लेते हैं यार, तो वो काम लैपटॉप के साथ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर सेम सिनेरियो में तुम्हारे पास आईपैड है तो तुम आईपैड को बेसिकली आराम से बेड पे बैठ के या फिर कैसे भी कर सकते हो। और जब तुम्हारा मन कर रहा है कि अब तुमने वो चीज़ें सीख ली हैं, अब तुम उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो बेसिकली यू जस्ट गो टू योर डेस्क एंड सेट अप योर आईपैड फॉर कोडिंग एंड बेसिकली कंपाइल द कोड। तो पोर्टेबिलिटी ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि एक आईपैड और मतलब लैपटॉप में चूज़ करने के लिए। दूसरा है बैटरी लाइफ। अब मोस्टली जितने भी विंडोज़ लैपटॉप होते हैं उनका बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। अब अच्छे लैपटॉप्स आ रहे हैं, जैसे डेल XPS आ रहा है, HP Spectre आ रहा है, दे आर ऑफरिंग 10+ आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप। लेकिन मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स इन प्राइस सेगमेंट ऑफ 30 to 40K आर ऑफरिंग एट मैक्स 5 आवर्स और 3 to 4 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप। लेकिन अगर तुम सेम यही काम अपने आईपैड के साथ करते हो तो तुम्हें आराम से 8-9 घंटे का स्क्रीन टाइम मिल जाएगा। मतलब तुम 8-9 घंटे आराम से उस पर कोडिंग कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एडेड एडवांटेज कि पावर सेवी तुम्हारा प्रोसेसर नहीं है कि पावर बिल्कुल खींचे जा रहा है, लैपटॉप गर्म हो रहा है और चार्जिंग पे लगा रहे हो उसे। तो उन सारी चीज़ों से तुम बच जाते हो अगर तुम एक आईपैड का यूज़ करते हो, ठीक है। सो थर्ड एक फीचर है एप्पल पेंसिल। एक एप्पल का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिससे तुम एप्पल के आईपैड्स पे, टैबलेट्स पे लिख सकते हो बेसिकली। तो उससे क्या होगा, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमें क्या होता है, ड्राई रन करके देखना होता है। जैसे कोई रिकर्जन का क्वेश्चन है, ठीक है, तो तुम क्या करते हो, उसे ड्राई रन करके देखना होता है। चीज़ें गलत हो जाती है, तुम उसे मिटाते हो, दोबारा से लिखते हो। तो एप्पल पेंसिल की मदद से वो ड्राई रन इतना आसान हो जाता है कि मतलब बेसिकली जब मैं खुद अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं आईपैड पे मतलब बेसिकली रिकर्जन वगैरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था ताकि एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएं। और वो इतने अच्छे तरीके से सेव्ड होता है उसमें एप्पल के नोट्स में, उसे तुम बाद में जाकर रिवाइज कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। कोई एरर है तो उसे तुम रेक्टिफाई कर सकते हो। मतलब एक ये जो हेक्टिकनेस चीज़ होती है कि मतलब कॉपी पे लिख रखे हैं हमने कोड्स, कॉपी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं पेन कॉपी से, उस सब से तुम बच जाते हो। और जिस डिवाइस में तुम अपने नोट्स बना रहे हो उसी डिवाइस में तुम कोड भी कर सकते हो। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो अब काफ़ी लोगों को ये डाउट होगा कि मतलब कौन सा आईपैड लेना चाहिए, आईपैड भी बहुत सारे हैं। तो तुम सबसे बेसिक आईपैड से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे बेसिक आईपैड है एप्पल का 6th जनरेशन आईपैड, ठीक है। उसके बाद है एप्पल का 7th जनरेशन आईपैड, जो बेसिकली अभी मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। और इन डेप्थ जो डिस्क्रिप्शन होगा वो इसी का ही होगा। लेकिन जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो जेनरिक होगी। वो तुम 6th जनरेशन पे चलाओ, 7th जनरेशन पे चलाओ, आईपैड एयर पे चलाओ या आईपैड प्रो पे चलाओ, दैट डजेंट मैटर। सो मैं बेसिकली आईपैड का 7th जनरेशन यूज़ कर रहा हूँ और इसमें तो डेडिकेटेड कीबोर्ड के लिए एक वो भी दे रखा है, मतलब नीचे 3 पेन्स दी हुई हैं अगर तुम एप्पल का कीबोर्ड लेते हो। वो सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि आईपैड अगर हमारे पास है ऑलरेडी या फिर हम लेना चाह रहे हैं, तो आईपैड में अब कीबोर्ड तो होता नहीं है और ना माउस होता है। और इफ़ यू आर बेसिकली प्रोग्रामिंग तो तुम्हें कीबोर्ड और माउस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम पूरा टेक स्टैक देखेंगे कि कौन सा टेक स्टैक हमें यूज़ करना है अगर हम अपना आईपैड यूज़ करते हैं, क्या क्या हार्डवेयर चाहिए हमें और क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हार्डवेयर चाहिए। तो भाई बेसिकली तुम्हें टाइप करना है और एप्पल के कीबोर्ड पे या फिर मतलब किसी भी टच स्क्रीन कीबोर्ड पे अगर तुम टाइप करने बैठोगे कोड तो इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम और बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल रिकमेंड नहीं है टू टाइप ऑन आईपैड की स्क्रीन फॉर कोडिंग। तो बेसिकली तुम्हें एक कीबोर्ड चाहिए होगा। तो कीबोर्ड देखा जाए तो लिनोवो का K480 वायरलेस कीबोर्ड अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये बहुत अच्छा कीबोर्ड है और इसमें तुम बेसिकली इसमें एक स्लॉट भी दिया हुआ है जिसमें तुम अपना आईपैड को डॉक कर सकते हो और तो बेसिकली वो एक लैपटॉप बन जाएगा। तो सामने स्क्रीन है और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, कीबोर्ड है। तो लॉजिटेक का K480 जो अभी इस वक्त तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वाला वायरलेस कीबोर्ड।
तो जो सेकंड लैपटॉप है फ्रेंड्स इस काम के लिए, वो थोड़ा हैवियर साइड पे है कॉस्ट के मामले में, एप्पल का कीबोर्ड, ठीक है, एप्पल का ऑफिशियल मैजिक कीबोर्ड कहते हैं उसे, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें क्या एडेड एडवांटेज है, जैसे तुम्हें अपने स्क्रीन, आईपैड की स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ानी है, जैसे तुम अपने लैपटॉप में बढ़ाते हो, या घटानी है, या फिर तुम्हें बेसिकली यू वांट टू इंक्रीज द वॉल्यूम, तो उसके सारे डेडिकेटेड कीज़ जो हैं वो एप्पल की कीबोर्ड पे इनबिल्ट है, क्योंकि वो बेसिकली मैक ओएस के लिए बनाता है और आईपैड ओएस भी ऑलमोस्ट मैक ओएस के कंपीट कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें का तुम्हें फ़ायदा हो जाता है, तुम्हें काफ़ी सारे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। और अगर हम कीबोर्ड क्वालिटी की बात करें तो मैक का जो कीबोर्ड है, जो तुम्हें इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, इसका की ट्रैवल बहुत तगड़ा है और ये खुद में कीबोर्ड बहुत अच्छा है, मतलब इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो या तो तुम लॉजिटेक का K480 वायरलेस कीबोर्ड ले सकते हो, या फिर तुम ले सकते हो एप्पल का मैजिक कीबोर्ड, ठीक है। तो ये तो हो गई बात हमारे कीबोर्ड की। नाउ लेट्स डिस्कस कि माउस कौन सा लेना चाहिए। तो माउस के लिए भी दो ऑप्शन बताऊंगा मैं। तो जो बेसिकली मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, वो है रैपो का M100। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ़ोटो यहाँ स्क्रीन पर मिल जाएगी, देख के ख़रीद लो। काफ़ी अच्छा माउस है, मैं ऑलमोस्ट 7-8 मंथ से उसे यूज़ कर रहा हूँ। और उसका फ़ायदा क्या क्या है कि उसमें तुम बिना डोंगल के भी उस माउस को कनेक्ट कर सकते हो और डोंगल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। लेट्स से कि तुमने सेम माउस है रैपो M100, उसे तुम अपने एक विंडोज़ लैपटॉप के साथ यूज़ करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो उसे, उसके साथ एक USB डोंगल आएगा, उससे कर सकते हो। और तुम अगर किसी फ़ोन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, अपने आईपैड के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो बेसिकली यू कैन जस्ट कनेक्टेड वायरलेसली वाया ब्लूटूथ, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन जो है माउस की रेंज में, अगेन इट्स ऑन द हेवियर साइड, अगेन इट्स फ्रॉम एप्पल का मैजिक माउस। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 7,000 रुपीज़ इन इंडिया। तो बेसिकली वो भी तुम ले सकते हो, काफ़ी अच्छा माउस है। उसमें मतलब गेस्चर कंट्रोल बहुत अच्छा है, जैसे हम जब भी स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो वर्टिकल स्क्रॉल करने के लिए हमारे माउस पे एक बेसिकली एक व्हील होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता। तो उसमें तुम गेस्चर्स के थ्रू बेसिकली हॉरिजॉन्टल भी स्क्रॉल कर सकते हो, वर्टिकली भी स्क्रॉल कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा माउस है, लेकिन अगर तुम्हारा बजट नहीं है तो बिल्कुल शॉफ मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। रैपो का M100 बहुत अच्छा माउस है। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1100 रुपीज़ इन इंडिया। सो बेसिकली यू कैन बाय एनी वन ऑफ दीज। तो ये हमारा हार्डवेयर कवर हो गया अब कि क्या क्या हार्डवेयर चाहिए हमें बेसिकली। सो बेसिकली एक और हार्डवेयर है, एग्जैक्टली इसे हार्डवेयर नहीं कहूँगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा तुम्हारे लिए। तो बेसिकली ये एक मैंने कवर ख़रीदा था अमेज़ॉन से। तो इस कवर में क्या है, ये बेसिकली इसे तुम ऐसे फ्लैप की तरह यूज़ कर सकते हो और मैग्नेटिक है, ये काफ़ी अच्छा सा कवर है और ऑरेंज कलर मुझे काफ़ी पसंद भी है। और इसका बेस्ट यूज़ क्या है कि इसे तुम अपने आईपैड को ऐसे डेस्क पे रख सकते हो, ठीक है। अपने आईपैड को ऐसे तुम डेस्क पे रख सकते हो और ये एक स्क्रीन की तरह काम करेगा। तो तुम्हारा कीबोर्ड बेसिकली यहाँ होगा, माउस यहाँ पे होगा, तो बेसिकली यू कैन यूज़ दिस एज अ मॉनिटर। सो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ लगती है मेरे को जब मैं कोडिंग कर रहा होता हूँ अपने आईपैड पे। तो नाउ मूविंग ऑन टू द सॉफ्टवेयर सेक्शन कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है हमें। बेसिकली आईपैड में कोई भी इनबिल्ट कंपाइलर नहीं है किसी भी लैंग्वेज के लिए। जैसे मैकओएस में अगर तुम जाते हो तो एक्सकोड होता है, उसमें एक्सकोड में बेसिकली सारी लैंग्वेज ऑलमोस्ट कंपाइल हो जाती हैं, बट आईपैड में ऐसा कुछ नहीं है। तो आईपैड में तुम्हें अलग से ऐप्स डालनी पड़ती हैं। तो अब जो सॉफ्टवेयर वाला सेक्शन है उसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं। या तो तुम कोई भी ऑनलाइन जज यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन जज से मेरा मतलब क्या है, यू कैन गो टू codechef.com, उसका आईडी यूज़ कर सकते हो तुम, ठीक है। उसके आईडी में कोड लिखो, कस्टम इनपुट डालो, सबमिट करो, चल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ वन वे। सेम काम तुम Geeks for Geeks से ले कर सकते हो। ide.geeksforgeeks.org उसका URL है। सब कुछ सारे जितने भी URLs मैं यूज़ कर रहा हूँ वीडियो में, कोडशेफ के या फिर Geeks for Geeks से या हैगरथ के, वो सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तुम्हें। तो वो सीन चिल है। तो या तो तुम वो काम कर सकते हो। दूसरा क्या है कि अगर तुम नहीं चाह रहे हो कि ऐसे बार बार Geeks for Geeks खोलूँ और कोडशेफ खोलूँ और उसके बाद मैं जाके कंपाइल करूँ कोड, तो ऐप स्टोर पे बेसिकली सारे लैंग्वेजेस के लिए कंपाइलर अवेलेबल हैं। तो जावा के लिए बेसिकली अभी मैं पर्सनली जेडोना कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, JEDONA। थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन काम मस्त करता है। तो बेसिकली इसमें तुम कुछ भी कोड लिख सकते हो और कोड लिखने के बाद कस्टम इनपुट डाल सकते हो और सीधा रन भी कर सकते हो अपने प्रोग्राम को। तो जैसे कि एक्सपेक्टेड है, अगर तुम्हारे कोई लॉजिकल एरर्स नहीं है तो तुम्हारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। पाइथन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पाइथन 3 IDE। पाइथन 3 IDE यूज़ कर रहा हूँ मैं पाइथन के लिए। तो बेसिकली ये भी काफ़ी अच्छा सा इसका इंटरफेस है, बहुत क्लीन सा इंटरफेस है। तुम इसमें अपना कोड लिखो और सबमिट कर दो और
सक्सेसफुली चल जाता है। तो ये जावा और पाइथन की बात होगी। अगर कोई C++ में कंपाइल करना चाहता है तो उसके लिए भी एक कंपाइलर है C/C++ कंपाइलर। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तुम्हें एक बार डिस्क्रिप्शन को प्लीज़ जाके देख लेना, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है इस वीडियो को रिलेटेड। तो ये 3 कंपाइलर्स बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ मैं अपनी कोडिंग के लिए। तो सॉफ्टवेयर भी कवर हो गया, हार्डवेयर भी कवर हो गया। अब मैं बताता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा कोडिंग ऑन आईपैड। तो बेसिकली मैं अपना टेक स्टैक बताऊँ तो मैं एप्पल का कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैजिक कीबोर्ड, उसकी फ़ोटो तुम्हें यहाँ दिख जाएगी, ठीक है। माउस में यूज़ कर रहा हूँ रैपो M100, साइलेंट माउस कहते हैं इसको, और आईपैड है मेरा 7th जनरेशन। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सही है ये चीज़। मतलब मैं गीक्स फॉर गीक्स पे कुछ कोई भी प्रॉब्लम देख रहा हूँ जैसे, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा नोट्स खोलता हूँ एप्पल पेंसिल से, क्या करता हूँ उसका ड्राई रन करके देख लेता हूँ, सारा कोड समझ लेता हूँ कि क्या क्या मतलब इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। और जब वो मेरा क्लियर हो जाता है तो मेरे को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस जाके टेबल पे बैठना है और कोड को टाइप करके IDE में कंपाइल करना है। तो काफ़ी ज़्यादा सही रहती हैं ये सब चीज़ें। मतलब एक इंटीग्रेटेड सा एनवायरनमेंट है कि तुम उसी चीज़ पे सीख रहे हो और उसी चीज़ पे तुम कंपाइल कर रहे हो। तो क्या आईपैड लैपटॉप को रिप्लेस कर सकता है? तो आंसर है नहीं, आईपैड लैपटॉप को रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब एप्पल मेंशन करती है कि योर नेक्स्ट कंप्यूटर इज़ नॉट अ कंप्यूटर आईपैड प्रो में, लेकिन दैट इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। एंटायरली ट्रू क्यों नहीं है वो एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलता है। तो बेसिकली लैपटॉप को इसलिए रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि जो लैपटॉप है वो दैट इज़ अ मच पावरफुल मशीन दैन वॉट एन आईपैड इज़, ठीक है। आईपैड एक बेसिकली टैबलेट है। अब तुम उसकी जान निकाल के उससे काम करा रहे हो, वो कर रहा है गुड, लेकिन वो एक लैपटॉप को रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे तुम बहुत हैवी कोड चला रहे हो, लेट्स से यू आर डूइंग सम मशीन लर्निंग स्टफ ऑन आईपैड विच आई डोंट थिंक इज़ प्रेटी मच फीजेबल और पॉसिबल, तो आईपैड की जान निकल जाएगी यार उसमें। वो बेसिकली एक टैबलेट ही तो है। लेकिन अगर तुम सेम काम लैपटॉप पे करते हो तो लैपटॉप का बेसिकली प्रोसेसर उसे हैंडल कर पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आईपैड की स्क्रीन 10.2 इंचेस है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मोस्ट विंडोज़ लैपटॉप अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो 15 इंच के होते हैं। अभी मैंने जितने भी अपने लैपटॉप विंडो यूज़ करे सारे 15 इंच या प्लस थे, ठीक है। अगर तुम मैकबुक्स यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें ऑलमोस्ट सिमिलर सा साइज़ मिल जाएगा। अगर तुम आईपैड प्रो लेते हो 12 इंच वाला और फिर मैकबुक 13 इंच से कंपेयर करते हो तो दैट इज़ क्वाइट सिमिलर। तो ये 2 चीज़ें हैं। बाकी अगर तुम्हें और भी पढ़ाई करनी है इसके अलावा, सिर्फ कोडिंग नहीं करनी, जैसे तुम कोई ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो या फिर तुम्हें पढ़ना है अनअकैडमी पे तुमने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे तुमने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वो पढ़ना चाहते हो, साइड में नोट्स बनाना चाहते हो और तुम कोडिंग में करना चाहते हो, तो इससे बढ़िया डील नहीं हो सकती। आईपैड से बढ़िया डील नहीं हो सकती। फिर तुम उसी में पढ़ो, उसी में कोड करो और एकदम मस्त रहो। तो आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और इसके अलावा तुम्हें और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में करो। इंस्टाग्राम का हैंडल मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करो। जैसे तुम लोग मैसेज कर दो मैं ऑलमोस्ट रिप्लाई कर देता हूँ तभी, क्योंकि आई एम ऑनलाइन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप कि तुमको पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना इस वाली वीडियो को, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आईपैड लोगों के हाथ में आए और लोग एकदम मतलब मस्त तरीके से कोड कर पाएँ। सो जय हिंद, वंदे मातरम।